हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। इस वीडियो में गाइस मैं आपको सिखाने वाला हूँ फेयर वैल्यू गैप की हेल्प से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ब्रेकआउट सस्टेन करने वाला है अदरवाइज नहीं। सो ब्रेकआउट फेलियर के केस गाइस जनरली बहुत ही कॉमन है और इन्हीं ब्रेकआउट फेलियर की वजह से जनरली रिटेल ट्रेडर्स लॉस करते हैं। सो इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप के थ्रू ब्रेकआउट फेलियर को कैसे ट्रेड करना है, अपने फेवर में कैसे यूज करना है वो सिखाने वाला हूँ, ठीक है। एक बार गाइस हम लोग सीखने वाले हैं कि जो मैंने आपके सामने जो डायग्राम्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, इन डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग चार्ट पे चलेंगे और जो आज ही का एग्जांपल है, ठीक है, जो रिसेंट एग्जांपल है उसी के थ्रू बताऊंगा आपको मैं कि हम कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं आज के दिन। चलिए एक एक के साथ डायग्राम समझ लेते हैं। सिंपली विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ठीक है। ये क्या है गाइस? फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। थ्री कैंडल्स, फर्स्ट सेकंड थ्री कैंडल, ठीक है। तीन कैंडल के बीच में जो गैप होता है, फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल के बीच में गैप होता है, उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इस इम्बैलेंस को, इस गैप को हम ट्रेड करते हैं। अगर ये बुलिश बना हुआ है तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे, अगर ये डाउन साइड में इसका रिवर्स कर दोगे तो नेगेटिव फेयर वैल्यू गैप आपके लिए बेरिश फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा, ठीक है। सिंपली मार्केट जब इसमें टैप करता है तो हम लोग बुलिश ट्रेड लेते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट में क्या होता है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीन कैंडल, ठीक है। इन तीनों कैंडल को गाइस मैंने ना लाइन चार्ट के थ्रू आपको डिपिक्ट किया है, तो अब आप समझेंगे इसको, ठीक है। ये जो फर्स्ट कैंडल है यहाँ से यहाँ तक का, ये दिखाता है इस वाले कैंडल को, ठीक है। सेकंड जो एक्सपांशन दिख रहा है वो क्या है? सेकंड कैंडल। और जो कंसोलिडेशन दिख रहा होगा आपको, दिस कंसोलिडेशन इज द बेसिकली द थर्ड कैंडल। क्लियर है गाइस? इस थर्ड कैंडल को ही कंसोलिडेशन का जो ये जोन है ना गाइस, इस जोन के अंदर सारा मैनिपुलेशन होने वाला है। यू ऑल गाइस नो कि मार्केट में जब इस तरीके से रिट्रेसमेंट होगा फिर अपर साइड मूवमेंट आएगा तो क्या होगा? बेसिकली मार्केट में इस थर्ड कैंडल का जो लो होगा वो स्वीप होगा और उसके बाद एक मूवमेंट आएगा अप साइड में। क्लियर है? तो ये थर्ड कैंडल कंसोलिडेशन की अगर रेंज बनती है तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में ना इस कैंडल के अंदर आपको कुछ फेलियर दिखाए जाएंगे, ब्रेकआउट दिखाए जाएंगे, जो कि आपको प्रमोट करेंगे कि आप रॉन्ग साइड में ट्रेड इनिशिएट करो अपना। लाइक दिस, इस थर्ड कैंडल को अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक रेंज बना के दिखाया आप लोगों के लिए। इस रेंज में क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट में इस ये फेयर वैल्यू का एंट्री पॉइंट है, ठीक है। रेंज का जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है? फेयर वैल्यू का एंट्री पॉइंट है, करेक्ट। तो अब मार्केट क्या करेगा, आपको सपोज यहाँ या तो गैप डाउन, गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन यहाँ का ओपन होगा। मार्केट क्या करेगा, इस लिक्विड को पहले हंट करेगा और लोगों को इंड्यूस करेगा कि आप लोग सेल साइड में जाओ, ठीक है। अभी थोड़े दिनों पहले गाइस मैंने आपको एक वीडियो बताया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि डबल साइड लिक्विडिटी हंट होती है मार्केट में। तो इमेजिन करें ये एक ही दिन का है सब कुछ, ठीक है। सपोज ये एक ही दिन का है। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है आपके पास में, नीचे फेयर वैल्यू गैप में आपकी एंट्री बाकी पड़ी हुई है। अब आप लोग क्या कर सकते हो इसके अंदर कि मार्केट आपकी पहले इस तरीके से आपको एक फेक ब्रेकआउट दिखाते हैं अप साइड का, ठीक है। अभी तक मार्केट ने आपके फेयर वैल्यू गैप पर टैप नहीं किया, इमेजिन, ठीक है। वेट, मैं उसको इधर ले लेता हूँ। ओके, आई थिंक अभी तो मार्केट क्या करेगा आपको, ठीक है। मार्केट सपोज नेक्स्ट टाइम मार्केट ओपन होता है और मार्केट आपको एक फेलियर दिखाता है, कैसे? नीचे अभी तक फेयर वैल्यू गैप एंट्री नहीं दिया, एंड यू ऑल गाइस नो कि फेयर वैल्यू गैप वर्क्स लाइक मैग्नेट। तो मार्केट मतलब निफ्टी चाहेगा कि वो फेयर वैल्यू गैप पे एंटर करे, बट उससे पहले मार्केट क्या कर रहा है, पहले ऊपर की फर्स्ट लिक्विडिटी पूल को हंट कर रहा है। वो क्या है? ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। और फिर मार्केट ट्राई कर सकता है कि प्रीवियस डे हाई को भी स्वीप कर दे, चांसेस। लेकिन अब आप क्या देख रहे हो कि ये ब्रेकआउट जो हो रहा है वो एक तरीके से फेलियर है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी नीचे की लिक्विडिटी बाकी पड़ी हुई है। तो एक तरीका तो ये होगा कि आप ये जानते थे कि मार्केट में कि फेयर वैल्यू को टैप करना बाकी है, दूसरा ये ऑर्डर ब्लॉक लास्ट पड़ा हुआ बाकी था। तो मार्केट अगर ये ब्रेकआउट दिखा भी रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस डे हाई तक की लिक्विडिटी स्वीप करेगा और किसी ओवाई लेवल से रिवर्स कर जाएगा, एंड देन यू आर जस्ट लुकिंग फॉर द सेल एंट्री पहला, जो कि आपको यहाँ तक एंट्री देगा। तो ये होता है आपका पहला स्टेप कंप्लीट। अगर आप लोग किसी पीओआई को पेंडिंग देख रहे हो तो पीओआई टेप होगा, ऐसा मानकर आपने एक बेयरिश एंट्री एग्जीक्यूट की है और ये माना आपने कि ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ है वो एक फेलियर है, फाइन। अब यहाँ पर क्या होता है, सबको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है सपोज, ठीक है। यहाँ मार्केट फिर सपोर्ट ले रहा है, ट्राई कर रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया पहले मार्केट ने, और ये रेंज ये क्या है, थर्ड कैंडल है फेयर वैल्यू गैप की। अब मार्केट क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन दे देता है और धीरे धीरे लो बनाने लगता है। अब आपके लास्ट फाइनल फेयर वैल्यू की जो फर्स्ट कैंडल है, जो कि आपका ऑर्डर ब्लॉक भी कहलाएगी, यहाँ मार्केट आता है और आपको एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है और ये जो लो था थर्ड कैंडल का, इसको स्वीप करके इसी ब्लैक लाइन के ऊपर आ चुका है, ठीक है। और अब मार्केट ने आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया, हर बार लोअर लो बन रहे थे, फाइनली एक हायर हाई बनता है। आपको फेयर वैल्यू की एंट्री मिलती है 5 मिनट 1 मिनट की फेयर वैल्यू की आईपीजी बीपीआर, इट कैन बी एनी लोअर टाइम फ्रेम एंट्री कंफर्मेशन, बट यू मस्ट एंटर ऑन द 5 मिनट 5 मिनट एंट्री, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, आपको यहाँ पे दिखाता है ब्रेकडाउन, सभी को दिख रहा है ब्रेकडाउन ब्रेकआउट, तो ये क्या हो गया, ब्रेकडाउन फेलियर केस, और मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। वाई? क्योंकि मार्केट ने बहुत सारी लिक्विडिटी देखोगे तो सेल साइड की प्रिपेयर करी, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था, एंड यू ऑल गाइज वर वेटिंग यहाँ पर कि मार्केट एक बार ये ब्रेकडाउन दिखाए, सेलर्स की लिक्विडिटी को प्रिपेयर कर दे और हम लोग बस
फेयर वैल्यू के ऊपर वेट कर रहे हैं, यहाँ पर एक बार स्ट्रक्चर शिफ्ट की एंट्री मिल जाए और दैट्स इट गाइज, वी आर डन। ठीक है, मैं ये एग्जांपल भी दिखाऊंगा, मैं दो बहुत अच्छे एग्जांपल दिखाने वाला हूं आपको, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सको कि फेयर वैल्यू गैप की थर्ड कैंडल। ओके, वन मोर थिंग गाइज, ठीक है, ये जो थर्ड कैंडल गाइज अगर ये इसके ऊपर अच्छे से क्लोज कर लेती ना, लाइक एक बुलिश कैंडल बन जाती, तो क्या होता है ना कि मार्केट में एक अच्छी ये रेंज अच्छी नहीं बनती। रेंज तब बनती है जब मार्केट में इस तरीके से ना कंसोलिडेशन दिखता है, तो छोटी सी डोजी बने, ठीक है ना, या फिर एक स्वीप कर दे और यहाँ कहीं पे क्लोज कर दे। तो मैंने आप लोगों को ना अभी थोड़े दिन पहले बायस का वीडियो बताया था, उस बायस में ना आपको ये बताया था कि मार्केट में जब इस तरीके से बुलिशनेस चल रही है, मार्केट को स्वीप करके इसके ऊपर क्लोज ना करके नीचे क्लोज करता है, दैट मीन्स मार्केट इसका लो लेने के लिए जाएगा। तो आप लोग वैसे ही वेट कर रहे थे कि मार्केट में इस थर्ड कैंडल का लो तो ऑलरेडी आने ही वाला है ना, और मार्केट आपको यहाँ पे परेशान कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, ये ब्रेकआउट दिखा रहा है, ये वाला ब्रेकआउट दिखा दिया और टाइम पास कर रहा है, फिर से उठने जा रहा है। बट यू ऑल गाइज वर वेटिंग फॉर दिस एंट्री, क्योंकि आपके डेली के बायस जो थे वो डाउन साइड के थे, ठीक है, और आपके पीओआई पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो सारे सिग्नल्स बोल रहे हैं कि हम लोग इस एफएजी में एंटर करने वाले हैं, देन हम लोग ट्रैप होने नहीं वाले। तो अब क्या करता है मार्केट, आपको फेक ब्रेकडाउन दिखाएगा इस रेंज का इस तरीके से कुछ, और मार्केट आपको ऊपर लेके जाएगा फिर। तो यही होता है गाइस, जब स्टॉप लॉस हिट होते हैं आप लोगों के और टारगेट आते हैं आप ही के साइड में, लेकिन पहले आपको निकालने के बाद। तो ये जो सारे केस होते हैं गाइस इसी तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो अब एक बार इनको चार्ट पर दिखाता हूँ, फिर समझते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो अभी ये वाला डायग्राम भी किसी काम का नहीं है, लेकिन आप लोग देख लोगे तो बेटर है। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट क्या कर रहा है, ये रेंज प्रिपेयर करता है, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो है ना, सपोज एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे इस रेंज के जस्ट ऊपर, या फिर ये जो रेंज है ना, दिस इज थर्ड कैंडल, यहाँ पे आपका बेरिश फेयर वैल्यू गैप ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर इसी कैंडल का हाई, ठीक है, यहाँ पर टैप करता है मार्केट और नीचे चला जाएगा। तो ये जो ब्रेकआउट है ना, ये आपका फेल कहलाएगा, ठीक है। सेम विथ अगर मान लो मार्केट एक बुलिश रेंज बनाता है इस तरीके से कुछ, ठीक है, पहले मैं आता हूँ, मैं मान लो मार्केट में क्या एक बेरिश बुलिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पड़ा हुआ है, मार्केट ने एक रेंज बना रखी है आपके सामने, ठीक है। ये लास्ट वीडियो में मैंने ऐसे कुछ एक्सप्लेन किया था, ठीक है, सिमिलर ही लग रहा हो आप लोगों को, ठीक है। तो अब मैं अगर एक तो ये ब्रेकडाउन फेलियर, ये जो ब्रेकडाउन हुआ है फेलियर, क्योंकि नीचे यहाँ पे बुलिश पीओआई पड़ा हुआ है, इसका टारगेट क्या है, यहाँ तक के थे। तो इस तरीके से आप लोगों को पता लगाना पड़ेगा कि ये जो ब्रेकडाउन है वो रॉन्ग ब्रेकडाउन है, यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज हमारे बायस यहाँ तक के हैं, इस प्राइस से लेके यहाँ तक के। तो हमें ब्रेकडाउन को ट्रेड नहीं करना है, बल्कि ट्राई करना है और बुलिश लिक्विडिटी ढूंढनी मार्केट में कि कहाँ हमको सेल साइड लिक्विडिटी, सॉरी बाय साइड लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई है हमारे पास में। दैट्स इट गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अभी मैं बताने वाला हूँ आपको, सारी स्लाइड्स कंप्लीट है, अब आप लोगों को कुछ नहीं सीखना है, सीधा सीधा हम एंटर करते हैं चार्ट्स पे। सो गाइस 2 डे का एग्जाम्पल है, अभी मैं आज का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है, 31 जुलाई का। मार्केट क्या करता है, मैंने ये 2 डे वाली कैंडल मार्क कर ली, ठीक है। पहले ये समझना, मैं आपको आज के सारे डेट दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आप देखो क्या हो रहा है मार्केट में, ये रेड कैंडल बन रही थी, ठीक है, मार्केट 600 से उठ जाता है, ठीक है, 24,600 से। इस दिन मार्केट ने क्या किया, इस लो को स्वीप किया, क्लियर है, मार्केट ने इस लो को स्वीप किया और यहाँ पे क्लोज किया था। ये किस दिन की बात है, ये बात है 29 जुलाई, ठीक है। तो मार्केट में आपने क्या एक्सपेक्ट किया, मार्केट में आपका बायस जाना, ठीक है, मैं तो इसमें बायस भी पढ़ा रहा हूँ आपको साथ साथ, ठीक है। मार्केट क्या करता है, ओपन यहाँ करता है, बायस कंप्लीट आपके, इट्स ओके, ठीक है। अब 2 डे पे आते हैं हम लोग, 2 डे के हिसाब से भी मार्केट ने यहाँ पे स्वीप पर रखा, 2 दिन की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, 2 दिन का आपका फेयर वैल्यू के भी यहाँ पड़ा हुआ है, परफेक्ट। तो आपको फेयर वैल्यू के में भी जाना है, वो दिखा रहा है कि आपको अपसाइड जाना चाहिए, इस कैंडल का हाई लेना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, मार्केट ने आपको ऑलरेडी बोला है कि डेली कैंडल ने इसके नीचे क्लोज नहीं किया, यहाँ क्लोज कर डेट में आपको हायर जाना चाहिए। दोनों केस हैं, फेयर वैल्यू के मैग्नेटिक की तरह आपको ऊपर लेके जाएगा। सेकंड थिंग, जो आपके प्रीवियस डे लो आपने स्वीप करवाया ऊपर क्लोज किया वो भी, तो बायस प्लस फेयर वैल्यू गैप दोनों बता रहे ऊपर जाओगे, ठीक है। सेकंड थिंग, यहाँ से आप बेरिश हो जाओगे, क्योंकि ये क्या है आपका फेयर वैल्यू गैप है 2 डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब आपको क्या देखना है यहाँ पे, आपको देखना है इस एरिया में कंसोलिडेशन, ठीक है। अगर ये थर्ड कैंडल जो दिख रही है आपको, ये जो थर्ड कैंडल, ठीक है, अगर आप यहाँ से बेरिश हो उसके हाई निकलने से, तो आपको इस एरिया में ना कंसोलिडेशन दिख रहा होगा, और मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि देखो यहाँ पे ना एरिया है ऐसा, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ सपोर्ट था, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। यहाँ पे लोग यहाँ पे ना क्या करेंगे, यहाँ पे लोग सेल कर करके बैठे हुए, एक बार उनको निकाल के ना मूव आता है यहाँ पे अक्सर, ठीक है। तो अब मार्केट में क्या होगा, यहाँ पर ट्रैप बन सकता है, क्लियर प्राइस दिख रही है आपको। अब आप गए आज के दिन, ठीक है, मार्केट क्या करता है, यहाँ ओपन होता है, पहले बायस क्या थे आपके, फेयर वैल्यू गैप तक के बुलिश बायस थे आपके, आप यहाँ से आते हो, ठीक है। एक बार के लिए आप मानते हो कि आपको इस वॉल्यूम बैलेंस से फर्क पड़ सकता है, ठीक है। तो क्लियरली एक बार के लिए तो आप यहाँ बुक करते हैं अपना प्रॉफिट, ठीक है, 821 के आसपास, और उसके बाद आपके टारगेट थे, जो कि मेन टारगेट है आपके, वो है आपके 24,900 के, ठीक है। अब मार्केट में आप लोगों ने, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ दोनों एग्जांपल, मतलब इसी एक डे के अंदर दोनों एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कौन सा जो ब्रेकआउट था वो सस्टेन करता है और कौन सा ब्रेकआउट फेल होता है, ठीक है।
यू गाइस नो कि आपको यहाँ तक बुलिश होना है, ठीक है, और 821 तक तो आप बुलिश थे इस वाले प्राइस तक। तो आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट में ना एक प्राइस का ब्रेकआउट आ रहा है, इस वाली प्राइस का। ये क्या दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस है 1 2 3 टाइम टच है, ठीक है। अब अगर इस प्राइस का ब्रेकआउट आता है तो क्या आप ये बोल सकते हो कि मैं बुलिश हूँ यहाँ तक के लिए? उसका पहला रीजन क्या था, आपके डेली बायस जो कि 900 तक के लिए अप थे, और दूसरा था फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो आप अगर यहाँ तक के लिए बुलिश हो, आपके बायस अपसाइड हैं, तो क्या आप इस ब्रेकआउट पे ट्रस्ट नहीं कर सकते? ठीक है। और अगर आपको ओवाई के साथ कंफर्मेशन मिल रहा है कि अगर ओवाई बोल रहा है कि मैं यहाँ से बुलिश ही हूँ, इस जगह से 600 की प्राइस से वी आर बुलिश, ठीक है, दैट्स इट। तो अब हमको क्या चाहिए था, हमने ट्रस्ट किया इसके ऊपर क्योंकि हमारे बायस अपसाइड के हैं, तो हमने इस ब्रेकआउट को ट्रस्ट किया है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, मार्केट में यहाँ पर हमारी पहली एंट्री देखी, कहाँ मिली हमको एंट्री, यहाँ नहीं मिली, कोई बात नहीं। दूसरी एंट्री कहाँ, हमको पहली एंट्री कहाँ मिली, यहाँ पे इस जगह मिल जाती है 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप इस ब्रेकआउट के पास। अब क्या हो रहा है, मार्केट ने अभी देखो, ये तो मैंने बताया बड़ा वाला बना दिया, ठीक है, आप लोगों के लिए। उसको बना दो छोटा वाला आज का। मार्केट ने क्या किया, देखो इसको बनाया यहाँ पे। अब ये ब्रेकआउट से पहले मुझे फेयर वैल्यू के बना के दे दिया ऊपर की तरफ, क्या गाइस, लिक्विडिटी कम से कम पहला टारगेट तो आना ही था, ठीक है ना। मैंने ये वाला ट्रेड दिया था आज के दिन, सबसे पहला ट्रेड। ये ब्रेकआउट जैसे ही आता है, ये वाला 5 मिनट की एंट्री मिलती है और उससे पहले ब्रेकआउट हुआ भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे रिस्क लिया क्लियरली, क्योंकि मेरे बायस अपसाइड के हैं और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है, ठीक है। एक ही रिस्क था कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन को स्वीप नहीं किया था, दैट्स इट। बट अगर मुझे 5 मिनट पे कोई एंट्री मिल रही है, ब्रेकआउट जस्ट नियरेस्ट लिक्विडिटी ये वाली है, ना कि ये लिक्विडिटी है, तो मैंने इसको ट्रेड किया और मार्केट ने मुझे अच्छा ब्रेकआउट दिया। अब ये ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका एक और सिग्नल मुझे मिलता है, एक और फेयर वैल्यू गैप बनता है, और मैंने फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे फिर से ट्रेड किया। सेकंड फेयर वैल्यू गैप फिर से ट्रेड हो गया, और मार्केट अगर आप देखोगे उसके बाद में, तो मार्केट नीचे आया ही नहीं है, ठीक है। अब मैं सारे फेयर वैल्यू गैप को एक्सप्लेन करने नहीं बैठ रहा हूँ, अदरवाइज अगर आप मार्क करने बैठोगे ना, तो हर थोड़ी देर के अंदर आपको फेयर वैल्यू गैप ने आज एक अच्छी एंट्री दी है, चाहे ये वाला फेयर वैल्यू गैप हो जाए, चाहे ये वाला फेयर वैल्यू गैप हो जाए, ठीक है। हर फेयर वैल्यू गैप ने आपको अच्छा अच्छा पैसा बना के दिया आज के दिन, ठीक है। तो जो लोग फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड नहीं करते हैं, आई डोंट नो आई गाइस, आप लोग क्यों मिस कर रहे हो इस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काम आती रहेगी, ठीक है। एवरी फेयर वैल्यू गैप इज वर्किंग, ठीक है। पहला फेयर वैल्यू गैप फेल होता है यहाँ पे, ठीक है, सारे फेयर वैल्यू गैप ने वर्क किया, पहला फेल होता है यहाँ पे। तो ये वाला आपका पहला सिग्नल था, और ये क्या चीज़ थी, 900 की प्राइस जहाँ से आप बेरिश हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ और है, ठीक है ना, जो बताएगी आपको कि आप फेलियर देख रहे हो ब्रेकआउट का। क्लियरली गाइस, इतना अच्छा ब्रेकआउट था, 1 2, अच्छा इसको ढंग से मार्क करते हैं, आपको फीलिंग नहीं आ रही होगी ब्रेकआउट वाली, वेट ए सेकंड, ठीक है गाइस। क्या अभी आपको फीलिंग आ रही है अच्छी वाली, क्या ये ब्रेकआउट दिख रहा है कि आपको अच्छा वाला? देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम 7 टाइम गाइस ब्रेकआउट किया है, और अच्छी बुलिश कैंडल भी क्लोज करी है। फाइनली एक रेड कैंडल बनती है, डबल टॉप बनता है, मार्केट फॉल करता है। लेकिन ये ब्रेकआउट फेलियर था, ये आपको कैसे मालूम चलता, और ये वाला नहीं था, ये कैसे मालूम चला? ये दोनों चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है गाइस क्लियरली, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे बायस अपसाइड के थे, तो मैंने इस पर ट्रस्ट किया, मुझे लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री मिलती है। ओवाई कंफर्मेशन था, पुट साइड में राइटिंग बराबर हो रही थी, आई ट्रस्टेड, और मार्केट ने अच्छा मूव दिया। और वहीं अगर मार्केट ने मुझे इस ब्रेकडाउन को, ये देखो यहाँ पे देखोगे आप लोग, इस एरिया में मुझे क्या दिखा, यहाँ पे मेरा 2 डे टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप था, और साथ ही साथ ओवाई कंफर्मेशन था कि 25,000 वाले और 900 वाले होल्ड नहीं करने देंगे इसको ऊपर, और नीचे आएगा। तो मुझे यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री चाहिए थी, एंड दैट्स इट। 5 मिनट वाला एंट्री बहुत इनफ था मेरे लिए। 15 मिनट पर भी मिल जाती है एंट्री मुझे, आई थिंक मुझे याद है अभी, तो 15 मिनट पर एंट्री थी क्या आज के दिन, 15 मिनट में एंट्री मुझे मिल गई थी इस पर ईजिली। अगर देखोगे तो ये वाला एक फेवल गैप था जो मार्केट ने ब्रेकआउट उसको तोड़ा, और यहाँ पे रिटेल से फिर से एंट्री मिलती है, और उसके बाद पूरा फॉल आप एंजॉय करते हैं। इससे पहले आपको 1 मिनट पे 5 मिनट पे मिल गई होगी, ठीक है, वो भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो वैसे हम लोग एंट्री की बात नहीं कर रहे इस वीडियो में, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सारा वीडियो कंप्लीट दिखना चाहिए आप लोगों को। 5 मिनट का जो फेवल गैप था गाइस, ये वाला, अगर आपने को इसको देखा होगा, यहाँ मार्केट क्लोज करता है इसके नीचे, फिर से ऊपर जाता है, स्विंग हाई तक आपका गैस लगाते हैं आप लोग, मार्केट फिर से फॉल करता है, और एक नया फेवल गैप बनाता है सेल साइड का। यहाँ पे एंट्री तो नहीं मिलती आप लोगों को, बट आप लोग इसको ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पे फिर से इसी जोन में आपको एंट्री मिलती है। और अगर आपने ये भी ट्रेड नहीं किया, कोई बात नहीं, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द स्ट्रक्चर शिफ्ट। जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि मार्केट में अगर आप किसी बड़े पीओआई में एंटर कर चुके हो, तो मार्केट से बुलिश जा रहा होगा और आप बेरिश हो, तो जोन के अंदर एक बार स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए, एक लोअर लो आ जाना चाहिए, दैट्स इट। फिर आप लोग बेरिश हो सकते हो। मार्केट आज वैसा ही किया, देखोगे आप लोग, तो देखो क्या दिखा, मार्केट हाई लो हाई, तो इस हाई के बाद में ये लो इंपॉर्टेंट था, मार्केट ने इस लो को तोड़ा, और आपको फेयर वैल्यू गैप में अच्छी एंट्री दे दी, इस वाले फेयर गैप में। ऊपर वाले में नहीं दी, पर इस वाले में दे दी आपको एंट्री, एंड दैट्स इट। ये वाला फॉल आप एंजॉय करते हैं। कितने पॉइंट्स का फॉल था? क्लियरली 150 पॉइंट का फॉल था। इतना फास्ट फॉल था गाइस, जिसने भी पकड़ा होगा समझदार होगा, जानता होगा सेशन को प्ले कैसे करना है, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल थे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ अच्छा वाला। सो गाइस, किसी को ये वाला दिन याद है गाइस, ये वीकली का हमारा फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे क्लियरली, ठीक है, ओके। मार्केट ने इस कैंडल को जरा ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है,
ऑल दो ये कंसोलिडेशन नहीं है बट काइंड ऑफ डोजी है, ठीक है। बट वीकली फेयर वैल्यू गैप के हमारे बायस क्या थे हैं, डाउन साइड के थे, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, इसको एंटर करता है। ऑफिशियली मार्केट ने इसमें एंटर नहीं किया, अगर आप देखोगे तो प्राइस में डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। बट मैं इसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ने उस दिन टैप कर दिया था और ये पूरा फॉल उसी का रिजल्ट था, इसलिए मैं इसको मान रहा हूँ कि इट इज़ अ टैप, ठीक है। अब डे टाइम फ्रेम पे क्या होता है, मार्केट देखो यहाँ पर आ रहा है और यू हैव टू एज्यूम कि इट्स अ टैप। तो मार्केट क्या करता है, इसमें टैप करता है, लेकिन उससे पहले देखोगे तो एरिया क्या है, ठीक है। तो एरिया क्या दिख रहा है आप लोगों को, चलो एक काम करता हूँ, गिफ्ट निफ्टी का एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। उसमें अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगी। अब जरा देखो उसको यहाँ पे, ये रहा आपका वीकली का फेवल गैप, गिफ्ट निफ्टी में टैप होता है, यहाँ से यू गाइस वर बेरिश, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, आपको मैं आपको दिखाता हूँ, 1 आवर दिखाता हूँ। मार्केट एक अच्छी सी लिक्विडिटी, देखो यहाँ पे देखोगे ना, एक अच्छा ब्रेकआउट जो कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है गाइस, है कि नहीं, आप खुद इमेजिन कर लेना। अब यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट आता है और सभी लोगों को दिख रहा है सस्टेन कर रहा है, बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, 1 आवर कैंडल क्लोज हुई है। बट अगर आप ध्यान देखोगे तो यहाँ से तो आप लोग बेरिश थे, तो फिर आप लोग यहाँ से बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर ही नहीं सकते हो। आपको वेट करना है कि यहाँ से मार्केट जब रिवर्स होना शुरू करेगा, चाहे आपको एमएसएस की एंट्री मिल जाए, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाए, चाहे आपको बीपीआर बन जाए, शार्प टर्न रिवर्सल बन जाए, इट कैन बी एनी एंट्री, लेकिन आपको सेल साइड के लिए देखना है, ना कि बाई साइड के लिए। तो ये ब्रेकआउट फेल होगा ऐसा आपको पता था, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। क्यों पता था, क्योंकि वीकली फेयर वैल्यू गैप की जो थर्ड कैंडल थी उसने बता दिया था आपको कि भाई यहाँ से तो हम बेरिश हो जाएंगे, तो कभी भी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, दैट्स इट। तो इसीलिए आपने इस ब्रेकआउट फेलियर को पकड़ लिया आपने। और लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन की बात करें हम लोग, क्लियरली मार्केट में आपको क्या दिख रहा होगा, हाई स्वीप होता है, ठीक है, इस लो के नीचे क्लोजिंग मिलती है, मार्केट ऊपर रिट्रेस करता है, एक अच्छी लिक्विडिटी प्रिपेयर होती है, ठीक है, इस किसी वॉल्यूम बैलेंस से मार्केट गिरता है और ये पूरा फॉल आपको वीकली टाइम फ्रेम में देखने को मिलता है, ठीक है। ऑल्दो हमारे फेवर में इतना फॉल नहीं आता बिकॉज मार्केट जल्दी ओपन हो जाता है, बट मैंने इस एग्जाम्पल को इसलिए शो किया है कि आपको पता होना चाहिए कि आप लोग किस एरिया में ट्रेड कर रहे हो। अगर आपको पता है कि मैं यहाँ से बुलिश हूँ या बेरिश हूँ, पहले ये पता लगाओ, ठीक है, कि आप लोग बुलिश हो कि बेरिश हो। उसके बाद आपने देखा कि उस जोन से अगर मैं बेरिश हूँ तो मुझे ना बुलिश ब्रेकआउट दिखने चाहिए, ठीक है, और उसके बाद मुझे मिलना चाहिए एक रिवर्सल का सिग्नल, ठीक है। रिवर्सल का सिग्नल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लेना, रिवर्सल के लिए एंट्रीज कौन सी होती है, आईपीजी बीपीआर बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की एंट्री अच्छी होती है, यूनिकॉर्न मॉडल ब्रेकर लोग कुछ भी देख लेना, उसके बाद मार्केट मेडिकेशन फॉलो करता करता आपके टारगेट तक जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पता लगाया करो कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का। अगर आप बुलिश हो तो यहाँ से यहाँ तक बुलिश हो, तो जहां से बुलिश हो वहां पे ये देखो कि मार्केट क्या आपको कोई ब्रेकडाउन दिखा रहा है, क्या बायर्स का कोई सपोर्ट टूटा है, क्या सपोर्ट टूट रहा है और कोई ट्रेंड लाइन टूट रही बायर्स की, इसका मतलब यही है कि मार्केट ना ऊपर जाने वाला है, बिकॉज उस ट्रेंड लाइन के नीचे, उस सपोर्ट के नीचे टूटने के बाद आपने एक अच्छे पीओआई में एंटर किया है और वहां से बुलिश थे। इन दो चीजों को अगर आप लोग माइंड में रखोगे ना गाइस, तो आप लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में कभी ट्रैप नहीं होंगे। और एक और चीज दिखाता हूं जो मैंने आज नोटिस की थी, फिर से दिखाता हूं, क्योंकि जो लोग इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं उन लोगों के लिए प्रो टिप हमेशा बना रहेगा मेरी तरफ से। सो गाइस, इस जगह से आप लोग बेरिश थे, क्लियर है, दिख रहा है ना आपको, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग 24,900 पे आपका वीकली का सॉरी 2 डे का फेवल गिप था, आप यहाँ से बेरिश होने वाले थे, ठीक है। आपको एक फेक ब्रेकआउट दिखता है और अगर आप आरएसआई को टैप करते हैं ना गाइस, तो क्लियरली आपको दिख जाता कि मार्केट में ना इस स्विंग के ऊपर मूवमेंट दिख रहा है निफ्टी के चार्ट पे, बट जो यहाँ से अगर आप नोटिस करते हैं तो आपको यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद ने मार्केट ने अपनी वैल्यू को ड्रॉप करना स्टार्ट किया और लोअर टाइम फ्रेम भी अगर आप ढूंढने बैठते तो भी आपको मिल जाता है एक ही सिग्नल एज इट इज़, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये आरएसआई का जो यूज़ होता है ना गाइस, अगर आप लोग अपने किसी स्पेशल एरिया में ही करोगे ना जहाँ से आपको क्लियर डायरेक्शन पता है और वहाँ पे आरएसआई भी आपको कंफर्म कर रहा है कि गाइस यहाँ से एक तो मार्केट स्लो होना स्टार्ट हो गया है, साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैं यहाँ से फॉल रिवर्स कर सकता हूँ, ऐसा आरएसआई बोल रहा है कि मैं स्लो भी हो रहा हूँ, ट्रेंड स्लो हो चुका है और यहाँ से रिवर्सल हो सकता है बिकॉज यू आर इन योर बेयरिश जोन। उसके बाद गाइस आपको केवल रिवर्सल की एंट्री देखनी है, एंट्री मिल रही है दैट मींस इट्स अ श्योर शॉट एंट्री, ठीक है ना, मतलब आप सही थे अगर आपको एंट्री मिल रही है। तो एंट्री नहीं मिल रही है तो फिर कोई बात नहीं, हमने सिर्फ मार्केट प्रेडिक्शन किया और हम लोग गलत थे, मार्केट एंट्री नहीं दी तो हमने एंट्री ली ही नहीं, एटलीस्ट हमने बुलिश एंट्री नहीं लिया आज के दिन 900 के ऊपर। बस ये जरूरी था आपके लिए समझना इस वीडियो में। और ये गाइस, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है गाइस, देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर ट्रेडर फ्रेंड्स, और
सब्सक्राइब करना अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, और मेरे सारे वीडियोस को देख लेना। पिछले एसएमसी की सीरीज के और लिक्विडिटी सीरीज की मैंने प्लेलिस्ट बना के रख दिया आप लोगों के लिए चैनल पे। आप उन वीडियोस को अच्छे से कवर करना, कंप्लीट करना, नोट्स बनाना। अगर डाउट्स हो देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, चैट रूम में, डिस्कशन ग्रुप में जाओ, वहां मुझसे पूछो, मैं रिप्लाई करूंगा। और लाइव मार्केट में अगर ट्रेडिंग सीखनी है देन प्लीज कम टू माई फ्री डिस्कशन ग्रुप। वहां पे मैं और मेरे फेलो ट्रेडर्स सारे मेंबर्स हम लोग मिलकर ट्रेडिंग करते हैं, एंड वी ऑल आर मेकिंग मनी विथ mutual understanding, और we all are improving and learning with mutual ideas. सो बेसिकली आप लोग वहाँ पे फ्री में ग्रो कर सकते हो, एक कम्युनिटी में, कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो, और आपके बडीज भी बन सकते हैं, बिकॉज ट्रेडर फ्रेंड्स नहीं होते जनरली लोगों के पास में, तो बेटर है आप लोग वहाँ पे फ्रेंड्स बना सकते हो आप लोगों के लिए। ठीक है, सो या गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज लाइक करना, और या थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी या।